कब सुधरोगे केएल राहुल? आरसीबी में आकर मत डुबाना आरसीबी की लुटिया। हाँ, एक बार फिर से केएल राहुल क्रिकेट प्रशंसकों के निशाने पर है, खासकर आरसीबी प्रशंसकों के निशाने पर है, क्योंकि भैया इस वक्त वो हल्ला मचा हुआ है कि केएल राहुल आईपीएल 2025 में आरसीबी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आरसीबी टीम उनको लेने के फिराक में है और आपको पता है कि आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि मेगा ऑक्शन में जिस भी खिलाड़ी को लेना चाहते हैं हर एक कीमत पर ले ही लेते हैं। ये माना जा रहा है कि आरसीबी टीम अब फाफ डु प्लेसिस से उठकर नया कप्तान बनाने वाली है, भारतीय कप्तान होने वाले हैं और केएल राहुल रेस में बने हुए हैं और केएल राहुल हर एक कीमत पर आईपीएल 2025 में आरसीबी के कप्तान होने वाले हैं। लेकिन आरसीबी प्रशंसक इस बात को लेकर खुश हों या फिर रोएं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केएल राहुल का जो हाल फिलहाल भैया गति है क्रिकेट में वो बहुत ही दयनीय है। केएल राहुल बहुत ही टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाजी करने आते हैं, वो जब स्थिति परिस्थिति खराब रहती है या फिर अब नॉर्मल सिचुएशन में भी परिस्थिति में जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भैया वो अपने आप दुखों का पहाड़ लेकर खेल रहे हो अपने आप पर। ऐसा महसूस होता है कि सारा दबाव उन्हीं के ऊपर है और इतनी गेंदें खा लेते हैं, इतनी गेंदें खा लेते हैं कि बाकी खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं, बाकी की टीम दबाव में आ जाती है और यह सिलसिला दिलीप ट्रॉफी में भी जारी रहा, जिस कारण से आरसीबी प्रशंसक उनको निशाने पर लिए हुए हैं, उनको लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ प्रशंसक तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आरसीबी में आकर आरसीबी की लुटिया मत डुबा देना। केएल राहुल की बात हम दिलीप ट्रॉफी पर करेंगे कि क्या किया उन्होंने, किस तरीके की इनिंग रही, लेकिन अगर उनके पिछले कुछ वर्षों का प्रदर्शन देखें तो भैया उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। केएल राहुल हालांकि ओडीआई फॉर्मेट में मचे हुए खिलाड़ी हैं, जमकर बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के आईपीएल के कुछ संस्करणों को देखा जाए तो केएल राहुल बहुत धीमी गति की पारी खेलते हुए अक्सर नजर आते हैं। कई बार तो वो हार का जिम्मेदार भी होते हैं अपनी टीम के। ये माना जाता है कि केएल राहुल की धीमी पारी के कारण, केएल राहुल के संकुचित सोच के कारण उनकी टीम कभी भी फाइनल नहीं जीत पाई है, चाहे वो पंजाब किंग्स हो चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स। इसी सिलसिले में उनका झड़प भी हो गया था लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक जो थे संजू गोयनका उनसे कि भैया आपकी संकुचित सोच है, आप आक्रामक सोच नहीं रखते हैं, आक्रामक शैली से आप नहीं खेलते हैं, जिस कारण से टीम को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। और क्रिकेट प्रशंसक भी इस बात को मानते हैं, उनकी पारियां भी यही दर्शाती हुई नजर आती हैं कि टी20 क्रिकेट में टी20 टेम्पलेट से केएल राहुल बिल्कुल भी खेलते हुए नहीं दिखाई देते। उसका खामियाजा भी केएल राहुल को भुगतना पड़ा। टी20 वर्ल्ड कप से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। भारतीय टीम ने भी केएल राहुल से पल्ला झाड़ लिया कि आपने अपनी मानसिकता में सुधार नहीं किया है, आपने अपने अप्रोच में सुधार नहीं किया है, आपने अपनी क्रिकेट खेलने की शैली में सुधार नहीं किया है, जो कि टी20 के लहजे से सही नहीं है। इस वजह से आपको टी20 फॉर्मेट में नहीं चुना जाएगा। उसके बावजूद भी केएल राहुल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल अपने उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें दिलीप ट्रॉफी मुकाबले की, तो यहाँ पर इंडिया ए की तरफ से केएल राहुल ने 37 रन बनाए, गेंदें खेली 111, स्ट्राइक रेट रहा उनका मात्र 33.33 का, जिसके बाद क्रिकेट प्रशंसक आग बबूला हो गए, जिसके बाद आरसीबी प्रशंसक तो भैया रोने ही लगे, ये कहने लगे कि अब आरसीबी में आकर आरसीबी की लुटिया मत डुबा देना। जिस तरीके से पंजाब किंग्स की लुटिया डुबाई है, जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल बेहाल करके रखा है, उस तरीके से आरसीबी का हाल मत बेहाल करना। अगर हम कुछ ट्वीट्स पर फोकस करें तो वहां पर एक यूजर लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि इंटेंट से खेलने वालों ने भी इतने ही रन बनाए और ये टेक्निक पे भी इतने ही बना पाया। उसके अलावा दूसरे यूजर लिखते हैं ये कब परफॉर्मेंस करेंगे, उसको निकालो इंडिया टीम से जल्दी। तीसरे यूजर लिखते हैं 37 ऑफ 111 बॉल्स इंडिया में ही खेल रहा है ना, और इंडियन पिचेज इज बिकमिंग अनप्लेएबल फॉर हिम। तो बड़े कमेंट आ रहे हैं। ही इज कंटिन्यूइंग हिज वर्ल्ड कप फाइनल फॉर्म इन दिलीप ट्रॉफी। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में बहुत ही संकुचित सोच की पारी आई थी, बहुत ही डिफेंसिव पारी आई थी केएल राहुल की, उसी तरीके की पारी ये दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, एक यूजर लिखते हुए नजर आए हैं। तो यूजर्स इनको लताड़ रहे हैं, यूजर्स इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आरसीबी प्रशंसक यहां तक कह रहे हैं कि अब आरसीबी वालों
सतर्क हो जाओ, केएल राहुल को लेकर अपनी लुटिया मत डुबा देना। हालांकि आरसीबी की लुटिया पहले से ही डूबी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बल्लेबाजी में हमें मजा आता है उस मजे को मत खराब कर देना, उसको मत बिखेर देना, केएल राहुल को अपनी टीम में मत ले लेना। तो ये इस वक्त केएल राहुल के बारे में बोला जा रहा है। केएल राहुल सचमुच इस तरीके की क्रिकेट खेलना जैसे लग रहा है कि हर एक फॉर्मेट को वो बराबर सम्मान दे रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की तरह वो टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई भी टेस्ट क्रिकेट की तरह, और फिर अगर बात करें टी20 भी तो उसमें ओडीआई क्रिकेट की तरह वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण से वो आलोचकों के निशाने पर हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि भैया इस वाले आईपीएल में जब वो आरसीबी या किसी अन्य टीम से जुड़ेंगे या फिर लखनऊ के साथ ही रहेंगे तो किस अप्रोच से खेलते हैं, क्या वो अपनी मानसिकता में बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है केएल राहुल को लेकर। जरूर वो सोच रहे होंगे कि कुछ न कुछ बदलाव करना होगा, नहीं तो भारतीय ओडीआई टीम से, भारतीय टेस्ट टीम से और फिर आईपीएल में भी उनका उतना सम्मान नहीं बना रह पाएगा, क्योंकि इस वक्त ब्रांड आपको पता है किस तरीके का क्रिकेट खेला जा रहा है। पैच बॉल इस वक्त छाया हुआ है, हर एक टीम उसी तरीके से उसी अंदाज में खेलना चाहती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।